Welcome children. Linear equation in two variables. In this video we will discuss the introduction of linear equation in two variables, and we will also discuss the algebraic meaning of the solution of a linear equation. So here we go. Suppose we have a problem. In a one-day international cricket match between India and Sri Lanka played in Nagpur, two Indian batsmen together scored 176 runs. Express this information in the form of an equation. ये एक हमारी लाइफ से जुड़ी हुई सिचुएशन है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो हो रहा था, दो इंडियन बैट्समैन ने मिलकर 176 रन बनाए हैं. अब इस इंफॉर्मेशन को हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है. वी नो दैट इक्वेशन मीन्स एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग इक्वल टू साइन. सेकेंड थिंग, इस क्वेश्चन में हमें केवल ये बताया गया है कि दो बैट्समैन ने मिलकर 176 रन बनाए हैं. ये नहीं बताया गया है कि इंडिविजुअली ईच बैट्समैन ने कितने रन बनाए हैं. इट मीन्स वी आर नॉट नोइंग द एक्चुअल स्कोर ऑफ ईच ऑफ द बैट्समैन. तो हेयर हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा. तो हमने सपोज किया कि वन बैट्समैन ने जो स्कोर बनाया है वो एक्स है और जो सेकंड बैट्समैन ने स्कोर बनाया है वो वाई है. और क्योंकि टोटल स्कोर 176 है तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 176. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है और उसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं. पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है. सेकंड थिंग, हम देख रहे हैं जो हमारी पावर है दोनों वेरिएबल्स की वो 1 है. So we can call this equation as linear equation in two variables. Linear means जिस equation की power 1 होती है या डिग्री आप कहेंगे 1 होती है. So in general we can say any equation which can be written in the form ax plus by plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0 simultaneously. That means a square plus b square not equals to 0. तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. यहाँ पर ए बी और सी हमारे रियल नंबर्स हैं. सेकेंड थिंग, साइमल्टेनियसली मीन्स एट अ टाइम. एक ही समय पर हमारा जो ए और बी है यानी एक्स का कोफिशिएंट जो ए है और वाई का कोफिशिएंट जो बी है वो एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं. दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है बट बोथ विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो साइमल्टेनियसली. इसी को हम अदर तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो. एग्जाम्पल्स देखते हैं. देखिए पहली इक्वेशन हमने ली 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. अगर हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो x का कोफिशिएंट a यानी यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 3, y का कोफिशिएंट b होता है तो यहाँ पे b की वैल्यू हो गई 4 और c हमारा कांस्टेंट होता है तो जो 7 है तो c की वैल्यू हो गई 7. एक और एग्जांपल लेते हैं 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 3. हम देख रहे हैं कि ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. इसके लिए हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 5 है और c की वैल्यू माइनस 3 है. एक और एग्जांपल देखिए x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. अभी आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में केवल एक वेरिएबल है. सो राइट नाउ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो हाउ कैन वी से कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है? तो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस. कैसे? x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे y वेरिएबल वाली टर्म नहीं थी तो हमने इसका कोफिशिएंट क्या ले लिया? 0 ले लिया. तो नाउ इट इज बीन रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 5 है. अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं माइनस 3y इक्वल्स टू 7. अगेन
ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि राइट नाउ इसमें केवल एक वेरिएबल है। तो अब हम इसे टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है तो हम x का कोफिशिएंट 0 ले लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 0x माइनस 3y, और 7 को हमने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया, इट विल बी माइनस 7 इक्वल्स टू 0। नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो कंपेयर करने पे हमें दिखता है कि a की वैल्यू 0 आई, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -7 है। अगर सपोज हमारी इक्वेशन ये है कि उसमें दोनों वेरिएबल्स हैं बट कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि -3y इक्वल टू 7x है, तो यस इट इज अगेन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, -3y को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 7x प्लस 3y हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसे हमने क्या ले लिया, 0, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हेयर a विल बी 7, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को, अगर वो टू वेरिएबल्स में है तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। सिमिलरली हमने देखा कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल लिखी जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज एक लीनियर इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। सपोज वी हैव टेकन अ सेट ऑफ वैल्यू जिसमें हमने x की वैल्यू को 2 लिया और y की वैल्यू को भी 2 लिया। अब हम इस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2, दैट विल बी 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। और आप देख रहे हैं कि सॉल्व करने पे जो 6 आया है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो हमने क्या देखा कि जब हमने इसमें x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू भी 2 रखी तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम यहाँ पर मैथमेटिकली कहेंगे कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन से मीनिंग हमारा ये होता है कि वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जिसे हम उस इक्वेशन में जब रखते हैं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, तो दे आर नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। आइए इसी में हम एक और सेट ऑफ वैल्यूज लेते हैं। x की वैल्यू हमने 0 ले ली, y की वैल्यू हमने 3 ले ली, और सिमिलरली जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू रखी। तो हम देख रहे हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन में आंसर आया 6, जो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये सेट ऑफ वैल्यूज भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि दे आर ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो अभी हमने देखा कि इसी इक्वेशन के हमने दो सॉल्यूशन सोचे हैं। तो अभी क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कितने सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं, या ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। तो इसका आंसर है कि वी मे हैव इनफाइनाइट सच पेयर्स, यानी कि ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स हो सकते हैं जिनमें x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, देन उस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी x की वैल्यू उस इक्वेशन के लिए सपोज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी, और ये पेयर यूनिक होगा। सो वी अंडरस्टूड दिस दैट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आइए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। सपोज हमें एक क्वेश्चन है कि हमें इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 के दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो इसका मेथड ये होता है कि हम इस इक्वेशन में गिवन x और y में से किसी भी वेरिएबल की एक वैल्यू सपोज करते हैं, उसे फिर इक्वेशन में पुट करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये जो पेयर हमें मिलता है वेरिएबल्स की वैल्यू का, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। तो आइए हम सपोज करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू को 0, तो इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखते हैं, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7।
तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आपने x लिया 0, y इक्वल्स टू 7 आ गया। आप अगर इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0 आएगा, प्लस 7 यानी कि 7 आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इट मीन्स दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक और पेयर निकालते हैं, तो हम उसके लिए x की वैल्यू को अब -1 सपोज करते हैं। इक्वेशन में पुट करिए -1 को, तो 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारी y की वैल्यू आ गई 9। इसको आप चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 9 को इक्वेशन में पुट करके देखिए तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है? Yes, it will come. It means this is also the solution. So this way we can find the solution of any equation by taking the value of one variable and correspondingly finding the value for second variable. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए 0,7 एंड -1,9। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है px प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू सपोज करते हैं लेट 0। तो हमने इक्वेशन में पुट किया p इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो ये आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 9। तो एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 0,9। एक और वैल्यू सपोज करते हैं, सपोज हमने x की वैल्यू को 1 लिया, तो वी विल गेट p मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और सिंप्लीफाई करने पे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस p। तो इस इक्वेशन का सेकंड पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1,9 minus p. So this way we can find the solution of any linear equation. आइए चेक करते हैं। मान लीजिए हम कैसे चेक करेंगे कि गिवन वैल्यू ऑफ x और y उस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। सपोज हमारा एक क्वेश्चन है कि 0,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो क्या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो इसका मेथड ये है कि हम x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और देखेंगे कि क्या हमारी दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। तो हमने इस वैल्यू को पुट किया इस इक्वेशन में, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आया 0 माइनस 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 0 माइनस 4 दैट इज -4। और आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ लेट वी टेक x इक्वल्स टू √2 एंड y इक्वल्स टू 4√2। अब चेक करते हैं कि क्या इस इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा √2 माइनस 2 इंटू 4√2, that will be √2 minus 8√2, that will be minus 7√2, and we are watching that this is not equals to 4 or not equals to right hand side. So again it is not the solution of this particular equation. एक और पेयर लेते हैं, suppose now values are x will be 4, y will be 0। तो हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से पुट करते हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। So we will get 4 minus 2 into 0, that will come 4, and it is coming equals to the right hand side. So here after putting the values left hand side equals to the right hand side, तो हम कहेंगे कि 4,0 is the solution of equation x minus 2y equals to 4. आइए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट का, कि अगर हमें किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस दिए गए हैं तो उसकी मदद से उस इक्वेशन में प्रेजेंट कोई भी अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय के। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड के इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 एज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। हमें गिवन है कि x की वैल्यू जब 2 रखते हैं और y की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी जब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करते हैं विच आर 2 and 1 here रिस्पेक्टिवली। तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, और सिंप्लीफाई करने पे हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। अब हमारी इक्वेशन है 5x प्लस 2ky इक्वल्स टू 3k, और हमें x की वैल्यू 1 गिवन है, y की वैल्यू 1 गिवन है, हमें k की वैल्यू निकालनी है।
Since these two values are the solution of this equation, तो इक्वेशन में पुट करने पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने x की जगह 1 रखा, y की जगह भी 1 रखा, तो हमारी इक्वेशन आ गई 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू के इंटू 1 इक्वल्स टू 3k। तो दैट विल बी 5 प्लस 2k इक्वल्स टू 3k, और सॉल्व करने पे हमें k की वैल्यू आ गई 5। So this way we can find the value of unknown variable. Thank you.